देखिए कि गिरी जी इतने बड़े वकील क्यों हैं। आपको अभी तक पता नहीं चला होगा कि इतने बड़े वकील क्यों हैं। ये हैं इस दल के मालिक और सारा चीज डाल रहे हैं हम पर। ये हैं जज, ये जज हैं लेकिन अपने आप को वकील बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपका वकालत करेंगे। वकालत किससे करेंगे? तो खुदे मालिक हैं, खुदे जज हैं। ये आप में से अगर कुछ लोगों ने जन सुराज की यात्रा देखी हो तो आज तक जन सुराज में किसी समाज का बैठक हम लोग नहीं किए। जाति के आधार पर समाज की गोलबंदी, उसकी बैठक, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं कि बिहार में पहले ही जातियों और उपजातियों में इतना समाज को बांट दिया गया है कि उसमें हम लोग और आकर घी काहे डालें। लेकिन ये पहली बैठक है जिसमें गोसाई समाज के लोग यहाँ आए हैं और उसको आधिकारिक तौर पर जन सुराज के प्रांगण में एक कार्यक्रम हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ वाईवी गिरी ही कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ताकत नहीं है। हम अगर चाह भी जाए तो किसी को ये अनुमति नहीं दे सकते हैं कि वो अपने जाति की बैठक जन सुराज के प्रांगण में करे। लेकिन गिरी जी जन सुराज के सदस्य नहीं हैं, इसके पदाधिकारी नहीं हैं, इसके मालिक हैं, इसके बनाने वाले हैं। इनका गर्दन पकड़े रहिए। अगर भागीदारी नहीं मिला तो दोस्त प्रसाद किशोर का नहीं है, वाईवी गिरी का है। ये जो है अपना कमनी काट के निकलना चाह रहे हैं। ये जब आए थे हम इनसे आग्रह करने पहुंचे कि देखिए इतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आपके जैसा आदमी अगर जन सुराज में नहीं आएगा, बिहार को सुधारने नहीं आएगा तो कौन आएगा? आपको भगवान ने सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की इन पर कृपा। तो हमने इनको आग्रह किया तो वहां भी कमनी काट के निकल रहे थे। तो कहे कि ना जन सुराज का जितना कोर्ट में केस आएगा वो सब हम मदद आपका करेंगे, ये सब राजनीति में हमको मत लाइए। लेकिन फिर इन्होंने विचार विमर्श किया और इनके परिवारजनों का भी बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने कहा कि नहीं, आपको समाज के लिए, बिहार के लिए, जन सुराज के लिए जुड़ना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। तो मैं गिरी जी का फिर से आपके सामने, आपके समाज के सामने इस बात के लिए और इनके परिवारजनों का, जिन्होंने भी इनके इस निर्णय में समर्थन दिया है, सबका स्वागत कर रहा हूं, सबका धन्यवाद कर रहा हूं। रह गई बात कि आपकी संख्या कितनी है, भागीदारी कितनी है, तो गोसाई समाज की बात नहीं है। जन सुराज के परिकल्पना में, इसके संविधान में ही ये बात कही गई है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दल को बनाने मिलनी ही मिलनी है। लेकिन भागीदारी सिर्फ राजनीतिक भागीदारी की बात नहीं है। सिर्फ नौकरियों में आरक्षण मिलने से आपका भला नहीं हो सकता। दलित समाज को तो आज 78 साल से आरक्षण मिला हुआ है, फिर भी उनकी दुर्दशा नहीं सुधरी। बहुत लोग कहता है राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए। गिरी जी ने भी अभी वो बात कही। संविधान में ही एमएलए एमपी का सीट दलित समाज के लिए रिजर्व है। बहुत सारे दलित साथी जीतकर एमएलए एमपी बनते हैं, लेकिन उससे भी उनकी दशा नहीं सुधरी। तो हम लोग की जन सुराज की जो सोच है कि आरक्षण तो होना ही चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, संख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी भी मिलनी चाहिए। लेकिन इन दोनों के साथ साथ जब तक आपको शिक्षा में भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक आपको भूमि के बंटवारे में भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक आपको पूंजी के वितरण में भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक आप समाज में समता मूलक होने का दावा नहीं कर सकते। पूरे बिहार में सिर्फ 7% ही अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। सरकार कितना दावा कर रही है, आप इसको याद रखिए। 78 साल के बाद सिर्फ 7% अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। सिर्फ 3% दलित समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। जब 12वीं पासे नहीं करेगा
तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? पूरे बिहार में 90% जमीन सिर्फ 8 जातियों के पास है। सिर्फ 8 जाति के पास ही बिहार में 90% जमीन है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, कोयली, कुर्मी, वैश्य और मुसलमान, यही 8 जातियां हैं जिनके पास 90% जमीन है। तो जब तक भूमि के बंटवारे में सबको भागीदारी नहीं मिलेगी तो आपका जीवन कैसे सुधरेगा? पिछले वर्ष बिहार में बैंकों ने 1,61,000 करोड़ रुपया लोन के तौर पर समाज को दिया। 1,61,000 करोड़ रुपया बैंकों ने लोन दिया, कर्ज दिया, घर बनाने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, खेती करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। उस 1,61,000 करोड़ में अति पिछड़ा समाज के लोगों की, दलितों की भागीदारी 10,000 करोड़ रुपया भी नहीं है। तो जन स्वराज की जो परिकल्पना है किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग की ये सोच है कि आरक्षण के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा, पूंजी और जमीन में हिस्सेदारी जब होगी तभी समाज को समतापूर्वक